one is amount of blood ejected by each contractions of the ventricles. Next क्या है amount of blood ejected by each contractions of the atrium. And last क्या है total amount of blood ejected by the heart during a beat. तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन करता है. ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सो ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट होंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच कंट्रैक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स. जो हमारा ब्लड का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इजेक्टेड हो रहा है. और जो हमारे वेंट्रिकल्स कंस्ट्रक्शंस हैं, हर वेंट्रिकल्स कंस्ट्रक्शंस में हमारा क्या देखने को मिल रहा है, तो ब्लड इजेक्टेड देखने को मिलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फार्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट इज. ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड. बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कार्डियक फार्मूला, कार्डियक जो आउटपुट का फार्मूला है वो कॉमनली क्वेश्चन पूछा ही जाता है. तो फर्स्ट क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस हार्ट रेट. CO is equal to stroke volume into heart rate and CO is equal to stroke volume plus heart rate. तो जो हमारे कार्डियक आउटपुट होंगे उनके इक्वल कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे हमारे सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इन ए हेल्दी एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम यूज अप्रॉक्सीमेटली. जो हमारे क्या है हेल्दी एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम है लगभग हमारे बॉडी में कितना होगा, क्या वो 60 ml होंगे, 70 ml, 80 ml या 55 ml. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 70 ml करेक्ट हो जाएगा. यानी कि जो पर्सन है उनमें हेल्दी एडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग कितना होता है, तो 70 ml ऑलमोस्ट होते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स. अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेट. जो हमारे कार्डियक आउटपुट का अमाउंट है हेल्दी एडल्ट पर्सन में वो लगभग कितना होगा. फर्स्ट क्या है 4 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट या फिर 10 लीटर पर मिनट. इनमें से कौन सा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ऑफ कोर्स आपके बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट का अमाउंट होगा हेल्दी एडल्ट में लगभग 5 लीटर पर मिनट करेक्ट हो जाएगा. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के. इन केस ऑफ टैकीकार्डिया कार्डियक आउटपुट, हमारे जो केस हैं टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना, इट मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट रेट होना, देन कॉल्ड टैकीकार्डिया. तो जो टैकीकार्डिया के कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, जब कार्डियक आउटपुट हो रहा है और उस समय क्या है पेशेंट के टैकीकार्डिया का केस देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम कंडीशंस क्या होंगे, क्या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होंगे या फिर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. सो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो इन सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको कहीं डाउट्स है फ्रेंड्स, सो जल्दी से कमेंट्स में पूछिएगा, नहीं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर. अब पूछा जा रहा है ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर ब्लड वेसल्स ऑन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द हार्ट, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड वेसल ऑन द वॉल. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसका मतलब क्या होता है. ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. यानी कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्लड का कहाँ पे, तो ब्लड वेसल्स के वॉल पे क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर या फिर बीपी कहते हैं. ओके